नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़ और मैं हूं अनी आपके साथ। सुशांत सिंह, इनका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। जीते जी अगर आपने इनका नाम नहीं भी सुना होगा तो हम आपको बता दें, इनकी मौत के बाद तो ज़रूर आपने इनका नाम सुना ही होगा, क्योंकि इन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसे एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बनाया गया था। काफ़ी बड़े न्यूज़ चैनलों ने इनकी मौत की सीबीआई जांच के लिए आवाज़ भी उठाई थी और सीबीआई जांच भी हुई। काफ़ी सारे तथ्य सामने आए और इनकी मौत के बाद बॉलीवुड के बहुत सारे काले सच जनता के सामने आए थे। लेकिन कुछ समय बाद एक नया एंगल है जो इस केस में आया है, तो चलिए हम आपको बताते हैं उस न्यू एंगल के बारे में कि न्यू एंगल क्या आया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद एनसीबी ने 12,000 पेज की चार्जशीट फाइल प्रस्तुत की है और इस केस में रिया और शोविक समेत 23 आरोपियों की पहचान की गई है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने शुक्रवार को मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में चार्जशीट की एक फाइल दी। ये करीब 12,000 पेज की फाइल है। 12,000 पेज बहुत ज़्यादा होते हैं। चार्जशीट में सुशांत की गर्लफ्रेंड, जिनका नाम है रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शोविक समेत 33 आरोपियों के नाम हैं जो वो पहचाने गए हैं। यानी कि इन सारी शीट में इन 33 आरोपियों के नाम हैं। 5 को तो ऑलरेडी फरार बताया जा चुका है। इन दस्तावेजों में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयान भी शामिल किए गए हैं। और यही नहीं, चार्जशीट के साथ एक और चीज़ है। चार्जशीट के साथ 50,000 पेज के डिजिटल एविडेंस भी हैं। इनमें आरोपियों के बीच हुए व्हाट्सएप चैट, उनके कॉल डेटा रिकॉर्ड और बैंक दस्तावेजों समेत अन्य सबूत भी शामिल हैं। 200 से अधिक गवाहों के बयान को भी इसमें शामिल किया गया है। आप सोचिए कितनी बड़ी चार्जशीट है ये। इस केस में एनसीबी ने लगभग 33 लोगों को अरेस्ट ऑलरेडी कर लिया था। इनमें रिया, उनके भाई शोविक के अलावा सुशांत के मैनेजर सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत और कई ड्रग पैडलर शामिल हैं। इसी केस के मिले सुराग के बाद एक अन्य केस में एनसीबी ने बॉलीवुड में कुछ नामचीन एक्ट्रेस से भी पूछताछ की थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुख्य चार्जशीट के 3 महीनों के बाद एनसीबी एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी कोर्ट में पेश कर सकती है, जिनमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के नाम हो सकते हैं। ये मुद्दा थोड़ा क्रिटिकल अब बन चुका है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि सुशांत का केस एनसीबी के हाथ में कैसे आया था। सुशांत की मौत के 2 महीने बाद उनके पिता ने पटना में केस दर्ज जो वो कराया था। यह केस सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया और रिया के परिवार के सदस्यों समेत 5 लोगों के खिलाफ था। इन सभी पर सुशांत के 17 करोड़ रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद रिया ने सुप्रीम कोर्ट से यह केस मुंबई ट्रांसफ़र करवाने की वो गुहार लगाई थी। अदालत ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया था। यहीं से प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की एंट्री इस केस में हुई और रिया के व्हाट्सएप चैट की जांच से ड्रग्स का एंगल सामने आया। ड्रग्स से जुड़ी चैट मिलने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हुई और बॉलीवुड में चल रहे बड़े ड्रग्स का रैकेट का वो भांडाफोड़ हुआ। 14 जून 2020 को सुशांत का जो डेड बॉडी है उनके बांद्रा स्थित फ्लैट में पंखे से लटका हुआ मिला था। इस मामले में ऑटोप्सी रिपोर्ट पर शक जाहिर किया गया था और कहा गया था कि सुशांत की हत्या की गई है। हालांकि बाद में एआईएमएमएस एम्स की रिपोर्ट में बताया गया कि ये आत्महत्या का ही मामला था।